एक्सक्लूसिव स्टोरी है आपके लिए। सीमा और अंजू के बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया, जान लिया, लेकिन अब हम पहली बार बताने जा रहे हैं इसके पीछे आईएसआई का कितना बड़ा खेल है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, तीन चेहरे आपको दिखाने जा रहा हूं, सीमा, अंजू और गुलजार। गुलजार भी बॉर्डर पार करके इंडो नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसे, शादी भी कर ली, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पासपोर्ट बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, सब कुछ बनवा लिया, अवैध तरीके से आए थे जैसे सीमा आई थी। लेकिन अंजू और सीमा को भेजने के पीछे क्या आईएसआई का हाथ है, ये आईएसआई एक्सपोज हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है पाकिस्तान के आईएसआई चीफ, और आईएसआई चीफ ने क्या ये साजिश रची है, नदीम अंजुम। आईएसआई ने अगर ये साजिश रची है, उसकी एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं, ये अंजू के खाना खाने की तस्वीर सामने आई है। ये देख रहे हैं, अंजू ने बुर्का पहन रखा है और अंजू खाना खा रही है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। अब तक अंजू की कई तस्वीरें आई, लेकिन ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंजू खाना खा रही है, देखिए डाइनिंग टेबल पर यहां नसरुल्लाह बैठा और पूरी टीम उसके करीबी बैठे हुए हैं, और एक किनारे आप देखिए नसरुल्लाह टोपी में है और अंजू बुर्का पहनकर बैठी है, जो भारत से गई है अंजू। अब एक सवाल आपके जहन में होगा कि आखिर ये सारी तस्वीरें कैसे लीक हो रही हैं, ये सारी तस्वीरें कौन लीक कर रहा है, ये सारी तस्वीरें क्या आईएसआई लीक कर रही है? क्योंकि अंजू तो घर में बताकर गई है कि मैं तो जयपुर जा रही हूं। अंजू किसी कीमत पर अपने बारे में नहीं बताना चाहती थी कि वो पाकिस्तान में है, लेकिन हर एक चीज अंजू की आज सामने आ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए सर। सीमा अंजू पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी आईएसआई का प्लान हो गया डिकोड। अंजू और सीमा पर बेनकाब हो गई आईएसआई। क्या आईएसआई ने ही सीमा को हिंदुस्तान भेजा और अंजू को पाकिस्तान बुलाया? पाकिस्तान में अंजू पर आईएसआई प्लान बेनकाब हो चुका है। हिंदुस्तानी अंजू को पाकिस्तान में आईएसआई ने फंसा लिया। पाकिस्तान में अंजू छिपाती रही और आईएसआई पूरी दुनिया को बताती रही। क्या आईएसआई के जाल में फंस गई हिंदुस्तानी अंजू? क्या पाकिस्तानी आईएसआई ने खत्म कर दिया अंजू का एग्जिट प्लान? एंट्री से लेकर निकाह तक किसने वायरल कर दी अंजू की तस्वीरें? जब अंजू ने मना कर दिया तो वायरल कौन कर रहा है पाकिस्तानी नसरुल्लाह से निकाह के सबूत? वायरल होने लगी अंजू के डिनर की तस्वीर। बुर्के में खाना खाती अंजू के साथ कौन है सात लोग? क्या अंजू को फंसाने के लिए वायरल हो रही है पाकिस्तानी तस्वीरें? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सीमा और अंजू में एक चीज जो आपको कॉमन लगेगी। वो क्या? तस्वीर दिखाई दोनों की। सीमा भारत आकर और आने से पहले हिंदू धर्म अपना चुकी थी। अंजू बुर्के में पाकिस्तान पहुंच रही है। ये कैसे है? एक महिला पाकिस्तान से भारत आ गई और हिंदू धर्म अपना लिया, और दूसरी महिला भारत से पाकिस्तान चली गई और बुर्के में। क्या इसके पीछे आईएसआई है? सीमा और अंजू दोनों के पीछे कौन सी साजिश काम कर रही है? यह सभी के जहन में सवाल है। सीमा से अब तक एटीएस पूछताछ कर चुकी है। क्या अंजू भी आईएसआई के जरिए प्लांट की गई है? तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सीमा और अंजू दोनों की तस्वीरें। यह आपके सामने आ गई, ध्यान से देखिएगा। सीमा पाकिस्तान से आई हिंदुस्तान। सीमा हैदर ने शादी का दावा किया कि मैंने तो शादी कर ली है, भारत आकर शादी कर ली। देख रहे हैं आप, माला पहना दी और सचिन के साथ शादी कर ली। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अंजू भारत से पाकिस्तान गई। अंजू कह रही मैंने शादी नहीं की, लेकिन हलफनामा सच बोल रहा है कि अंजू ने पाकिस्तान जाकर शादी कर ली है। क्या यह आईएसआई का प्लान है? दो महिलाओं को, एक को पाकिस्तान से हिंदुस्तान, एक को हिंदुस्तान से पाकिस्तान, और दोनों ने शादी कर ली। अगला प्ले कीजिए प्लीज। अब देखिए, सीमा ने भारत आते ही हिंदू धर्म अपना लिया, ठीक उसी तरह जैसे अंजू ने पाकिस्तान जाते इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और न सिर्फ इतना, बल्कि अंजू बुर्के में भी नजर आ रही। अगली तस्वीर दिखाइए। अब
आप देखिए आईएसआई का प्लान आगे का। भारत आने के बाद सीमा सिंदूर लगाने लगी, ठीक उसी तरह अंजू पाकिस्तान जाने के बाद बुर्का पहनने लगी, लैंड हुई थी पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखिए अगला, सीमा भारत आने के साथ ही तुलसी की पूजा करने लगी और अंजू पाकिस्तान में दावते वलीमा चल रहा है वहां। अगली तस्वीर दिखाई, भारत आने के साथ ही सीमा रील बनाने लगी। ये अपने आप नहीं था, ये रील कब और कैसे और किसके कहने पर बन रही थी मैं क्यों कह रहा हूं। अंजू का भी वीडियो सामने आया, कहा गया प्री वेडिंग शूट है। उसी तरह के ये वीडियो जो सचिन के साथ भी बनाए गए ऐसे वीडियो भी है। ये सब कुछ इत्तेफाकन एक जैसा है या प्लानिंग एक जैसी की गई है इसलिए एक जैसा है, या प्लानिंग किसी एक एजेंसी के जरिए की गई है इसलिए एक जैसा है। अब दोनों के बयान सुनिए। सीमा बार बार कहती रही कि मैं हिंदू बन गई हूं और अंजू बार बार छिपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो आईएसआई के ट्रैप में आने वाली थी। क्या सीमा कह रही है, अंजू कह रही है, जो आईएसआई कह रहा है, जो ये वीडियो लीक हो रहे हैं इससे ठीक उलट। सुनिए दोनों को। सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और पाकिस्तानी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत बहुत खुश हूँ। उल्टी सीधी बातें ना करें, उल्टी सीधी चालें ना चलें, मैं वापस कभी नहीं जाने वाली। मैं मर जाऊँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है। अब मैं आपको समझाता हूं अंजू के वीडियो सारे कैसे सामने आ गए। अंजू ने तो किसी को नहीं बताया, अंजू घर में भी कुछ और बता के गई, लेकिन अंजू की एक एक तस्वीर सामने आ चुकी है। ये आप देख रहे हैं आईएसआई चीफ मिस्टर अंजुम। अब एक एक तस्वीर देखिए। अंजू के पाक जाने पर कई तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं। अंजू की तस्वीर क्या आईएसआई ने जानबूझकर वायरल की है? वाघा अटारी के रास्ते पाकिस्तान गई थी अंजू, अपने फोन से अंजू ने यह वीडियो बनाया। यह तस्वीर सिर्फ और सिर्फ अंजू के पास होनी चाहिए थी क्योंकि अंजू ने अपने मोबाइल से बनाया यह वीडियो। अंजू परिवार से झूठ बोलकर पाकिस्तान गई, ऐसे में अंजू खुद इस वीडियो को वायरल नहीं करेगी क्योंकि घर पे बताया था जयपुर जा रही है। आईएसआई ने पाकिस्तान में उसकी एंट्री की तस्वीरें वायरल की हैं क्या? अगली तस्वीर देखिए अंजू की। अंजू पाकिस्तान पहुंची तो नसरुल्लाह के साथ प्री वेडिंग शूट किया। अंजू और नसरुल्लाह के निजी पलों की तस्वीरें भी लीक कर दी गई। अंजू जब जयपुर बोलकर पाकिस्तान गई तो यह वीडियो वो खुद लीक नहीं करेगी। आईएसआई ने फोटोशूट करवाया और वीडियो को लीक किया क्या? पाकिस्तान में ही इस फोटोशूट को लेकर सवाल उठ गए। पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार असद अली तूर ने सवाल उठाए इस पर। अंजू और नसरुल्लाह की शादी के खर्च पर सवाल पूछा गया कि कौन खर्चा उठा रहा है इसका। भव्य प्री वेडिंग शूट के वीडियो पर सवाल उठाए गए। पत्रकार असद अली तूर ने इसको लेकर ट्वीट किया है। अली, असली कहानी यह है कि किसने इस ड्रोन और कैमरा क्रू के लिए पैसा दिया और बाद में इस वीडियो को मीडिया प्रोपेगेंडा के लिए जारी किया गया। इस ट्वीट के कमेंट में कई यूजर आईएसआई की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए अंजू की। अंजू और नसरुल्लाह के पाकिस्तानी कोर्ट पहुंचने की तस्वीर है। कोर्ट पहुंचने से लेकर गाड़ी से उतरने तक की यह तस्वीर आप देख रहे हैं और कोर्ट में अंजू नसरुल्लाह के साथ बुर्का पहनकर नजर आ रही है। अंजू छिपकर कोर्ट पहुंची थी लेकिन यह वीडियो भी सामने आ गया। किसने किया यह लीक? एक और तस्वीर देखिए, यह बहुत निजी हलफनामा है। कोर्ट में अंजू ने हलफनामा दिया, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई हलफनामे की। हलफनामा कहता है कि अंजू ने नाम बदलकर फातिमा कर लिया है। हलफनामे के मुताबिक अंजू ने नसरुल्लाह से शादी की। निकाह के बाद मेहर के तौर पर 10 तोला सोना लिखा गया। घर पर झूठ बोलकर पाक पहुंची अंजू आखिर हलफनामा क्यों लीक करेगी? वो तो ये छिपाना चाहती है। ये निजी हलफनामा कौन लीक कर रहा है? शादी से इनकार कर रही अंजू का हलफनामा भी लीक कर दिया गया। क्या इन सब में आईएसआई का हाथ है? इतना ही नहीं, अंजू की एक खाना खाते तस्वीर भी सामने आई है। दावा किया गया दावते वलीमा हुआ अंजू का। आखिर पाकिस्तान में अंजू की यह तस्वीर कौन रिकॉर्ड कर रहा है?
अंजू के एक एक पल की तस्वीर कौन वायरल कर रहा है, वैसी तस्वीरें जो सिर्फ अंजू या नसरुल्लाह के पास होनी चाहिए थी, वो तस्वीरें भारत और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर कैसे आ गई। पूरे खेल में पाक एजेंसी आईएसआई की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या आईएसआई ने जानबूझकर ये तस्वीरें वायरल की हैं? क्योंकि अंजू घर पर बताकर गई थी वो जयपुर सहेली के पास जा रही थी। आईएसआई ने क्या ये तस्वीरें लीक की? नसरुल्लाह आईएसआई के जरिए अंजू को ट्रैप किया नसरुल्लाह ने, अब अंजू वापस भारत ना आने पाए, इसलिए ये सारी तस्वीरें लीक की गई। सुनिए जरा रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन आईएसआई की इस चाल पर क्या कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है, पूरी दुनिया में बदनाम है। ये लोग मक्कार हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, ब्लैकमेलर हैं, यानी कोई काम नैतिकता का कर ही नहीं सकते, अनैतिक काम ही करेंगे। अंजू के केस में भी उसके पर्सनल वीडियोस को बाहर पब्लिक करने के अंदर उनका मकसद है कि अंजू प्रेशर में आ जाए, वो मुस्लिम धर्म कबूल कर ले और उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएं तो पाकिस्तान छोड़ के ना जाए, क्योंकि सीमा जो कि पाकिस्तानी है और अवैध तरीके से हिंदुस्तान में आई हुई है, शादी भी कर ली है, उसने ऐसा करारा थप्पड़ इन इज्जतदार लोगों के मुंह पे मारा हुआ है कि ये लोग उस बेइज्जती का बदला किसी न किसी प्रकार से मक्कारी से लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, कर्नल दिनेश नैन को आपने सुन लिया। सीमा के पति गुलाम हैदर, सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई, उनको भी नहीं पता। ये महज इत्तेफाक नहीं है, अंजू भारत से पाकिस्तान चली गई, उनके पति अरविंद को भी नहीं पता। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? यानी अंजू और सीमा की स्टोरी एक जैसी दोनों मुल्कों में, दोनों के पति का हाल एक जैसा दोनों मुल्कों में। सुनिए दोनों को। हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में हैं। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है। क्या पता चला कि लाहौर में। मेरे को नहीं पता इस बारे में कि क्यों गई है, कैसे गई है, ये नहीं मेरे को पता। कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, कैसे वेरिफिकेशन हुआ, मेरे को इस बारे में कोई पता नहीं। आपने सुन लिया। क्या ये महज इत्तेफाक है? न अरविंद को कुछ पता है, न गुलाम हैदर को कुछ पता है। सारी स्टोरी सेम कैसे है, चाहे वो सीमा हो या अंजू। अब देखिए जरा, पाकिस्तान सरकार और आईएसआई दोनों बेनकाब हो गए इस मामले में। अगली तस्वीर दिखाइए। पाकिस्तान सरकार कह रही है हम तो पहचानते नहीं, कौन है ये? पाकिस्तान सरकार कह रही है हमारी नागरिक है या नहीं हमें नहीं पता। सोचिए, पूरी दुनिया को पता चल गया कि सीमा हैदर कौन है, गुलाम हैदर कौन है, लेकिन न शहबाज शरीफ को पता है, न पाकिस्तान सरकार को पता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है? देखिए, पहचान नहीं पा रहे हैं। याद हम दिलाएंगे शहबाज साहब को। दरअसल सीमा अंजू पर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। सीमा अंजू पर पाक ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। अंजू कानूनी रास्ते से पाकिस्तान आई, अंजू वैध दस्तावेज के साथ पाकिस्तान आई, यह कहना है पाकिस्तान का। अंजू और पाक सरकार, पाक मीडिया, आईएसआई की लाइन एक जैसी है। सीमा हैदर पर पाकिस्तान ने झूठ बोला। पाकिस्तान कह रहा है सीमा की नागरिकता पर पाकिस्तान का यह झूठ है। भारत सरकार ने सीमा का काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, बल्कि सच यह है कि भारत ने सारा दस्तावेज दे दिए सीमा के पाकिस्तानी दूतावास को। पाकिस्तानी प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच का यह अजीबोगरीब बयान है। अभी तक की सीमा की पाकिस्तानी नागरिकता की पुष्टि नहीं हुई, उनका कहना है। अब इससे बड़ी पुष्टि चाहिए। सीमा हैदर के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट, सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर सऊदी अरब दुबई में। गुलाम हैदर ने सीमा का पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की है। सीमा के कराची के पड़ोसी सीमा को पहचान चुके हैं, लेकिन शहबाज और सरकार नहीं पहचान रही। सीमा के घर से लेकर गली तक की तस्वीरें सामने आ चुकी। कराची में सीमा का मकान मालिक सीमा को पहचान गया, लेकिन शहबाज सरकार नहीं पहचान रही। पाक ने सीमा को अब तक अपना नागरिक नहीं माना है।
पाकिस्तान ने आतंकी कसाब को भी अपना नागरिक नहीं माना था। दावा है पाकिस्तान सरकार अंजू को नौकरी दे सकती है। देखिए चाल, सीमा को नागरिक नहीं मान रहे हैं और अंजू को नौकरी देने की तैयारी कर रहे हैं। खुद नसरुल्लाह ने इसका खुलासा किया है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान सीमा को अपना नागरिक नहीं मान रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने कसाब को अपना नागरिक नहीं माना था। कसाब ने कबूल लिया कि वो पाकिस्तान से आया है। कसाब जहां रहने वाला था वहां के बारे में जानकारी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान ने कहा हमारा नागरिक नहीं है। अब सीमा को मानने को स्वीकार नहीं कर रहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे रिटायर्ड कर्नल दिनेश नायक। जहां एक और सीमा अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में घुसी और आके यहां पे शादी भी बना ली, वहीं दूसरी ओर सीमा वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ खैबर पख्तूनवा के लिए एनओसी लेकर के वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में गई। आईएसआई हो, सरकार हो या वहां का मीडिया हो, वहां की पुलिस हो, सब इस बात को मानते हैं कि उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स हैं और वो वापस 1 महीने के लिए 21 अगस्त तक उसके पास में है और वो वापस चला जाए। रही बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान ने मुंबई अटैक के अंदर पकड़े गए जो आतंकवादी था कसाब, जिसका घर तक के मेंबर्स तक का सब कुछ डॉक्यूमेंट जो है भारत सरकार ने दे दिया था, उसको अपना मानने से इनकार कर दिया। तो सीमा को तो क्या अपना मानेगी। अब आपको बताता हूं आईएसआई का पूरा प्लान देखिए और समझिए आईएसआई क्या कहना चाह रहा है। सीमा और अंजू दोनों पर आईएसआई का प्लान एक्सपोज हो चुका है। प्लान क्या है? प्लान अब समझिए, आईएसआई के जासूसी प्लान का हिस्सा सीमा और अंजू एक समान था। दोनों का परिवार फौज में, सीमा का परिवार पाक सेना में, अंजू का परिवार भारतीय फौज से जुड़ा है। सीमा भारत आई, अंजू पाकिस्तान चली गई। सीमा हैदर के लिए आईएसआई ने जाल बिछाया। सीमा हैदर को नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री दिलवाई। दिल्ली एनसीआर के पास सीमा हैदर को भेजा। सीमा हैदर को पहले मुस्लिम से हिंदू बनवाया। हिंदू बनने से भारत के लोगों के अंदर सहानुभूति आई। सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है। सीमा हैदर के चाचा पाक आर्मी में है। दिलचस्प ये है कि अंजू पाकिस्तान गई, अंजू के दादा बीएसएफ में थे। अंजू के एक चाचा भी बीएसएफ में है। पिता ग्वालियर के टेकनपुर इलाके में रहते हैं। यहां बीएसएफ का बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, इस वजह से बेहद संवेदनशील एरिया है। सीमा भारत में ठहर सके इसके लिए पूरा जाल बुना गया। अंजू के पाकिस्तान पहुंचने का पहले इंतजाम किया गया। अंजू के पाक पहुंचते ही पाकिस्तान ने उसे क्लीन चिट दी। अंजू के पाक जाने के बाद जांच एजेंसी अलर्ट पर है। खुफिया जानकारी लेने में आईएसआई को मदद मिलेगी, यह माना जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। जिस तरह से सीमा भारत में आई, इस तरह से एक और शख्स गुलजार भारत में आया। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, सीमा और ये गुलजार के बारे में आपको बताऊं। गुलजार उसी तरह भारत में घुसे जैसे सीमा घुसी। भारत नेपाल बॉर्डर से अवैध तरीके से गुलजार घुसे, यहां आए, शादी कर ली इन्होंने, अपना आधार कार्ड बनवा लिया, अपना पासपोर्ट बनवा लिया। पता पकड़े कब गए? जब फर्जी पासपोर्ट बनाकर वापस पाकिस्तान जा रहे थे तो पकड़े गए। तो ये जो भारत नेपाल बॉर्डर से अवैध घुसपैठ है, ये बहुत खतरनाक है। ये बता रही है कि कोई भी कभी भी घुस सकता है। इस पर जरूर कुछ करने की जरूरत है। सुनिए जरा रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान और नेपाल का बॉर्डर करीब 1800 किलोमीटर लंबा है और इसमें हिमालयन क्षेत्र भी है, सिंधु और गंगा के मैदान भी हैं। ये बॉर्डर हाईली पोरस है। इस बॉर्डर के ऊपर कोई बॉर्डर फेंसिंग भी नहीं है और यही कारण है कि कभी यहाँ से सीमा आती है तो कभी गुलजार आता है। इस बॉर्डर के ऊपर यूं तो करीब 50 से ज्यादा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, 5 बड़े बड़े मेजर बस रूट क्रॉसिंग भी हैं, लेकिन फिर भी इस किस्म के आतंकियों का नेपाल से हिंदुस्तान में आना, ड्रग स्मगलर्स का नेपाल से भारत में आना, सीमा और गुलजार जैसे लोगों का भारत में आना, ये देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। लिहाजा अब हिंदुस्तान को भी कम से कम पासपोर्ट ना से ही वीजा रिक्वायरमेंट तो लागू कर देनी चाहिए, ताकि नेपाल से आने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान में आने के लिए इजाजत लेनी पड़े। आइए अब आपको बताता हूं
कि आखिर सीमा और सचिन का पता नहीं है। सीमा और सचिन गायब है। ये तस्वीर देख रहे हैं, अब तक रील आ रही थी हर रोज। सीमा सचिन का 4 दिन से कोई पता नहीं है, दोनों कहां गए। उनके परिवार वालों से बात की, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। कई बड़ी जानकारियां उनके हाथ लगी हैं अब तक। देखिए जरा, सीमा हैदर और सचिन पर जांच का शिकंजा बढ़ गया है। एटीएस और आईबी के साथ यूपी पुलिस जांच कर रही है। सचिन के करीबी के मुताबिक दोनों घर पर नहीं है। 5 दिनों से सीमा सचिन घर नहीं आए। सचिन और सीमा से पूछताछ चल रही है। एटीएस की टीम लगातार दोनों से सवाल जवाब कर रही है। सीमा हैदर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी आधार कार्ड केस में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों आरोपियों के सचिन के रिश्तेदार से संपर्क है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। सचिन के पिता का भी बयान सामने आया है, अगर सीमा गलत हुई तो दोनों को फांसी दी जाए, यह कहना है उनके परिवार का। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बबलू, जो कि बबलू मीणा, जो सचिन के करीबी है, और सचिन के पिता। 4 से 5 दिन पहले थी जानकारी, घर पर थी, इंटरव्यू भी चला था, उसके बाद कोई जानकारी नहीं है कहाँ है। अच्छा, 4 दिन से घर पर नहीं है, अकेले गई है या फिर अपने बच्चों को भी साथ में लेगी? ये पता नहीं है, अकेले गई है कि 4 बच्चों को साथ लेकर के गई है, बाकी मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि गई हुई है। अगर सीमा गलत है, जो सरकार चाहेगी उसका निर्णय सर्वमान्य है। सबसे पहले सरकार है हमारी तरफ से, बाद में बच्चे हैं। बाकी जो गलत पाई जाती है, जो उसके साथ में सलूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सलूक किया जाए, उसको फांसी भी दे दी जाए, हम पे कोई जो नहीं पड़ता। अगर वो सही है तो उसको ही रहने दिया जाए। तो अब देखिए, सचिन के पिता भी कह रहे हैं अगर सचिन और सीमा गलत हैं तो उन्हें सजा दी जाए। क्या अब पिता को भी पुत्र पर यकीन नहीं है?